गाइस, तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। वन शॉट क्लास एंड काल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टेंस यानी कि काल। तो काल से नाम हुआ काल सीरीज। काल सीरीज बैच में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रकार देख लेंगे। यहाँ पे हमारे सामने 4 प्रकार आ गए। कौन कौन आप पढ़े होंगे। तो यहाँ वन शॉट क्लास है, यानी एक क्लास में पूरी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, उसके बाद क्या आएगा, टाइप ऑफ टेंस। लिख के पहले आप लिख लीजिएगा टाइप ऑफ टेंस। उसके बाद मिस्टेक हो गया, सॉरी, मैंने वो प्रेजेंट वो 4 बोल दिया गलती से, पर 3 होता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कौन कौन होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो पहले टेंस में कितने भेद आए? 3। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के अंदर भी और 4 भेद होती हैं। सबसे पहला हम लोग प्रेजेंट में देखेंगे। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के जगह पे आप सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते थे। तो यहाँ इंडेफिनिट के जगह पे कुछ सिंपल प्रेजेंट दिखे या प्रेजेंट इंडेफिनिट, बात वही है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस ये 4 हम लोग प्रेजेंट के याद कर लेंगे। अपने आप पास्ट और फ्यूचर का याद हो जाएगा तो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि सभी प्रेजेंट के जगह पर पास्ट लगा देंगे तो ये सभी टेंस पास्ट में चला जाएगा। ये आपको पता होगा। यहाँ इसे आप लिख लीजिएगा। वन शॉट क्लास पूरी खत्म हो जाएगी आज, तो आप इसे लिख लीजिएगा। लिख लीजिएगा आप इसे। चलिए अब मिटाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले काल में क्या पढ़े कि काल होता है 3 प्रकार के और उन तीनों के 4 भेद होते हैं। अब वो देखने के बाद हम क्या देखेंगे कि वैसे हम लोग अब नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग चलेंगे इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट में तो इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा और फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। तो यह इंडेफिनिट में हम तीनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते है इत्यादि। ईटी सी रहे तो वो
प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। अब हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट ता था, ती था, ते थी, इटी सी रहे, तो वो सभी पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। वही हम फ्यूचर का बात करें, इसको में क्या लग जाएगा? ता रहा है लगेगा। फ्यूचर के अंत में ता रहा है लगेगा या नहीं लगेगा, आप जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे नहीं लगेगा, इसको में क्या लगेगा? गागेगी इत्यादि। ये हम तीनों के पहचानने का रूल देख लिए। आप लिख लीजिएगा इसको। इसके बाद स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख लीजिएगा इतना। उसके बाद यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इंटरगेटिव सेंटेंस देखेंगे, तो एस का मतलब आप समझ जाइएगा और OBJ का मतलब समझ जाइएगा। एस के जगह पे आप SUB तक लिख सकते थे या पूरा सब्जेक्ट भी लिख सकते थे। तो इसको में जो स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस छूट गया है, तो डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस OBJ यानी ऑब्जेक्ट। अब इसको में एक चीज और समझना है, उसे हम अंतिम में समझ लेंगे। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार V1 या V5 का यूज लिख लीजिएगा। इसे हम अभी बताएंगे। लिख लिए होंगे आप लोग, वीडियो को रोककर लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखे होंगे तो। अब V1 या V5 का यूज हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग इतना को आप लिखिएगा, इसके आगे हम बताएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं V1 का यूज ऑफ V1। आई वी दे, आई के साथ वी के साथ दे के साथ यानी प्लूरल के साथ V1 लगेगा। और वही ही सी V5 का यूज, ही सी इट नेम सिंगुलर नेम। नेम के साथ लगेगा V5।
हम यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ क्यों नहीं V5 आया? क्योंकि V5 में हम जानते हैं कि ES रहता है, E और S रहता है। और यहाँ पे देखिए एक डू हो गया V1 के लिए और V5 के लिए डज बन गया, तो ये सब में डज और डू लगेगा IDs के साथ। ये आप समझ गए होंगे। अब आप देखिएगा इन तीनों का नाम क्या है। हम तीन स्ट्रक्चर तो पढ़ेंगे और इन तीनों का नाम क्या है हम ये देखेंगे। तो आप इसे लिख लीजिएगा। तो देखिए आप लोग, यहाँ हम तीन चीज अभी तुरंत लिखे हैं आपके सामने। अब वो तीन क्या है? एक है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो ये स्ट्रक्चर में आ रहा है। इसको हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे? जैसे जिसमें नहीं लगल है, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस जो है उसे हम लोग क्या कौन सा सेंटेंस कहेंगे? तो उसे हम उधर लिख दिए हैं बगल में, उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वहीं नीचे वाला में यानी सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या लग गया है? नॉट लग गया है। तो उसको मैं वो कौन सा सेंटेंस हो गया? तो उस सेंटेंस का नाम हो गया निगेटिव। और नीचे वाला में डू या डज यानी कि पहले क्या से शुरू होगा, तो वो वाला सेंटेंस किस में आ जाएगा? इंट्रोगेटिव। और एक और सेंटेंस होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, उसको मैं इसी में बस नॉट यूज हो जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नॉट आ जाता है, बस इसी को हम लोग कौन सा सेंटेंस कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। ये हमारा प्रेजेंट का खत्म हुआ, इसे आप लिख लीजिएगा। देखिए अब आपका क्या खत्म हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं यहाँ पे बता दिया था, ता था, ती था, ते था और ETC डॉट 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 दिया था। यहाँ पे आप लोग देखे रहिए, यहाँ पे था लिखा हुआ। तो अब इसका पास्ट टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर यानी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। एक बार बता दिए, अब हम बार बार अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं लिखेंगे इसको पे, आप खुद से समझ जाइएगा। अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आएगा या नहीं आएगा? उसके बाद निगेटिव सेंटेंस में यानी इसको में क्या लगा रहेगा? नॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस, इसके आगे V2 लगा ही है। तो यहाँ इस पूरे सेंटेंस में क्या V2 लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? डिड आ गया। तो डिड आने के बाद यहाँ V2 नहीं लगेगा। डू के V3 होता है डिड, नहीं V2 होता है डिड, तो डिड यहाँ लिखा गया। तो अब हम यहाँ पे V1 ही लिखेंगे और प्लस में OBJ और SUB का मतलब आप समझ रहे होंगे, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और V1 V2 V3 इस तरह से आप हम लिख रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे। वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा समझ रहे होंगे। अब हमारा क्या बचा? एक और सेंटेंस बचा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको में स्टार्ट ही क्या से होता है यानी क्या से शुरू होता है? तो ये वाला डिड को हम आगे ले जाए, यहाँ पे हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ डिड लगा हुआ है, क्या V2 लगेगा? V2 तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डिड डू का क्या रूप होता है? तो दूसरा रूप डिड होता है, तो डिड लिखा गया। अब सिर्फ V1 बचा और उसके बाद OBJ
यानी आपको वो वर्ब का पहला रूप ही लगाना है। अब कर्ता के साथ V2 का प्रयोग करते हैं, यानी कि कर्ता के साथ V2 का प्रयोग किया जाता है, कर्ता के साथ। ठीक है, कर्ता किसे कहेंगे आपको पता ही होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब आप पूरे पढ़े होंगे। तो अब हमारा क्या बचा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जल्दी से आप इस तीनों स्ट्रक्चर को लिख लीजिएगा। और एक और स्ट्रक्चर आपके सामने आता है जो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाला लगता है, वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। पर उससे हम लोग क्यों जाने, इसी सेंटेंस से मिलता जुलता है, तो वो इसी तरह से बन जाएगा। इसे आप लिख लीजिएगा। तो आप लिख लिए होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग आ जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर में। उसी तरह से इसमें भी 3 लिखेंगे हम लोग। और इसका पहचानने का नियम तो लिखवा ही दिए थे, एक बार फिर से बोल भी देते हैं। जिस क्रिया के यानी जिस वाक्य के अंत में, यानी क्रिया के अंत में गा रहेगा, गे रहेगा, गी रहेगा और इत्यादि और भी लगा रहेगा इसी से रिलेटेड, तो वो सभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। तो उसको मैं यहाँ पे लिख भी दिया था। अब आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर समझना है आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो बिना देरी किए चलिए लिखते हैं। तो आप इस तरह से स्टार मार के लिख लीजिएगा, स्टार या हच कुछ भी। तो चलिए, पहला है सब्जेक्ट प्लस, इसमें एक और चीज पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, शैल और विल का जो कहाँ शैल और कहाँ विल, ये आपको पढ़ना है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे आप फिर से लिख लीजिएगा, फ्यूचर में इसे लिख लीजिएगा। ये रूल है। ये आपको अगर याद नहीं होगा तो आपको से फ्यूचर इंडेफिनिट का मान लीजिए वह खेलेगा नहीं, वह खेलेगा। इसको मैं इसके अंत में गा है, वह खेलेगी, अंत में गी भी आ गया। तो इस तरह के सेंटेंस का आप इंग्लिश कैसे बनाइएगा, जैसे बहुत जगह पर जाइएगा तो वहां पे क्या बोलेंगे कि ही शैल, क्या सही बता रहे हैं हम, शैल किसके साथ लगेगा और विल किसके साथ लगेगा। तो आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी ही सी इट नेम सभी में आपके सामने क्या लगेगा, विल। तो ही विल प्ले, ही विल प्ले। जब वो बोलेंगे तो आपको क्या समझिएगा, आपको पता ही नहीं है क्या बनेगा। इस तो यहाँ पे क्या लगेगा, ही विल प्ले, मैं आपको बता दिया। अब ये छोड़िए, हटाइए, अब ये खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरा रूल देखेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 2। क्या, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस क्या हम लिख लिए हैं, आप देख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी दूसरा भी खत्म हो गया। अब लास्ट बचा है, तो इसको में क्या होगा, सेल या विल कहाँ चल जाएगा, आगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सेल विल आगे चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा
खत्म हो गया। इंडिफिनिट टेंस पूरा हमारा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इंडिफिनिट के बाद क्या आता है? कंटिन्यूअस। तो चलिए हम लोग कंटिन्यूअस अब देख लेंगे। तो इससे पहले आप लिख लीजिएगा। तो एक चीज आपके सामने छूट गया था कि जो सेल है और विल है किसके किसके साथ है? तो आई और वी के साथ सेल और बाकी यू, दे, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ ये और टू, इन सभी के साथ विल लगता है और सेल आई और सिर्फ वी के साथ लगता है। बाकी सभी भी सेंटेंस जो कुछ भी आता सेंटेंस में आता है वो विल के साथ लगेगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल में 3 है। तो पहला कैसे बनेगा? तो हम पहला का ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस का है, क्योंकि इसको में नहीं लगा है, तो यहाँ पे हम जानते हैं वह का होता है ही, और यहाँ ती रहता तो यहाँ सी। वह खेलती है तो यहाँ सी, पर यहाँ पे ही लगेगा और ही के जो साथ है वो भी 5 लगेगा। बताए थे आपको हम। तो यहाँ पे ही प्लेज हो जाएगा। उसके बाद वह खेलता था, तो इसका भी ही, और इसको में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट था तो प्लेड। अब यहाँ पे ही क्यों? क्योंकि वह ही है। यहाँ पे खेलेगी रहता तो यहाँ पे सी, पर ही विल प्ले। ये हमारा अफर्मेटिव का हो गया खत्म। तो यहाँ के आपके सामने ये आप लोग तो बना लिए। अब इसे बनाना है। तो ये जो है ये निगेटिव का सेंटेंस है, और सबसे पहले मैं इसको बना लेता हूँ। तो ही अब नहीं लगा है तो आपको अभी पता होगा कि यहाँ डज लगेगा। डू के जगह पे डज और नॉट और अब यहाँ डज क्यों लगा और यहाँ प्लेज क्यों नहीं लगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि डू के साथ क्या लगता है और डज कहाँ पे लगता है? तो डू कहाँ लगेगा? डू लगेगा आई वी दे यू, और प्लूरल का मतलब समझिए कि प्लूरल के साथ डू लगेगा और वही ही, सी, इट, नेम के साथ डज लगेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया था? ही, तो यहाँ डज लगा डू के जगह पर। अब यहाँ वह नहीं खेलता था। अब यहाँ पे एक ही सेंटेंस खेलेगा, खेलता था, खेलता है, यही नहीं रहेगा। वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं जाएगा, ये सभी सेंटेंस बना सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे वही रहे, हम वही एग्जाम्पल दे दिए वही वाला सभी में। तो आप ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ खेलने वाला के साथ ही ये सब लगेगा, पढ़ने वाला के साथ भी वही लगेगा। मतलब जो भी वाक्य में ता है, गा अंत में था, ये वाला से सेंटेंस बनेगा, वो जो भी आप बनाइएगा वो आपका वही होगा। तो अब दूसरा, वह नहीं खेलता था तो ही डिडंट प्ले। अब इसमें क्या हम डिडंट क्यों लगा? यहाँ डिड और नॉट की जगह पे आप डिडंट, यहाँ डजंट लगा सकते थे आप। तो यहाँ पे हम डिडंट लिख दिए, शॉर्ट में डिड नॉट लिखते, तो उससे अच्छा हम लोग क्या लिख दिए? डिडंट प्ले लिख दिए। तो आप ये समझ जाइएगा। उसके बाद हमारा एक और है, वह नहीं खेलेगा। वह नहीं खेलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट के कौन सा
ये निगेटिव का है तो इसको मैं सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस, वो आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, तो यहाँ पे ही और ही के साथ मैं बताया है, यहाँ भी बता है आपको ही सी इट और यू दे सभी के साथ क्या लगेगा, तो विल लगेगा। तो ही विल नॉट प्ले, ये दो हमारा अभी खत्म हो गया है। अब ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो वह खेलता है, अब इस क्या वह खेलता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है पर इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, तो इसमें पूर्ण विराम, और यहाँ पे वही चीज क्वेश्चन से पूछ रहा है क्या वह खेलता है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्न पूछने का चिन्ह जरूर लगाइएगा आप लोग, नहीं लगाइएगा तो आपका सेंटेंस बिल्कुल बिना सही या गलत देखे आपका सेंटेंस गलत मार दिया जाएगा। आप सही बनाइएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन और आंसर दोनों में नहीं दीजिएगा, तो आप स्ट्रक्चर में भी लिख लीजिएगा। जितना भी ये वाला सेंटेंस आपके सामने इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस आएगा सभी में लगा लीजिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला में, क्योंकि वहां पे हमसे छूट गया था, याद नहीं आया। तो पहला है क्या वह खेलता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, डज लगा देंगे, फिर ही भी लिख देंगे और फिर प्ले लिख देंगे। क्या ये सेंटेंस मेरा सही है, तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब तक हम ये नहीं लगाएंगे तब तक ये सेंटेंस पूरा गलत है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के बिना ये सेंटेंस नहीं बनता है, और अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा एग्जाम में। उसके बाद क्या वह खेलता था, प्रश्नवाचक चिन्ह है पर वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो क्या वह खेलता था, तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे लिख लेंगे डिड और फिर लिखेंगे ही और फिर लिखेंगे प्ले, पर इसमें भी वही चीज यहाँ पे लगा लेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के बिना यह सेंटेंस अधूरा होता है। उसके बाद विल, कौन सा सी सेंटेंस है, अफर्मेटिव, क्या वह खेलेगा, विल ही प्ले, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा एग्जाम्पल के साथ इंडेफिनिट टेंस खत्म होते हुए अब हम लोग कंटिन्यूअस टेंस के ओर बढ़ेंगे। इस सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा खत्म हो गया आपके सामने। पूरा टेंस हम लोग ऐसा ही पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस के बाद क्या आएगा, परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए आप इसे लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअस की। तो इसे आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो फिर से लिख लीजिएगा। और वन शॉट क्लास चलाते पर यहाँ पे क्या हुआ कि समझाते समझाते बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो चल जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में कंटिन्यूअस खत्म और परसों की वीडियो में परफेक्ट खत्म और अगली वीडियो में परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।